क्या वेजिटेरियन डाइट ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इनफ है? देखो, आंसर है यस, एट द सेम टाइम नो। अब इसका क्या मतलब? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से टॉप वेजिटेरियन सोर्स है जिससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकता है, वो कितनी मात्रा में आपको लेने की जरूरत है, और कौन सा वाला ऐसा कंडीशन है जब आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि ओमेगा 3 का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है फिश ऑयल। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, आप समझते हो कि अरे भाई फिर तो हमारी कोई चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन सॉस में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल सकते हैं, बट हाँ, ऑफ कोर्स आपकी चॉइस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। चलो, टॉप 3 ओमेगा 3 सॉसेस बताती हूँ जो आप आपकी वेजिटेरियन डाइट में कभी भी इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहला है ग्राउंड फ्लैक्स सीड, मतलब पीसा हुआ फ्लैक्स सीड। वो अगर आप 1 टेबलस्पून एवरी डे ले रहे हो ना, तो उनमें से आपको लगभग 2.3 ग्राम ALA मिलेगा। अब ये ALA क्या है? देखो, ALA एक फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। मतलब आपकी बॉडी में जाने के बाद ALA को एक्टिव ओमेगा 3 फॉर्म में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कौन सा सोर्स है। दूसरा जो बेस्ट सोर्स आपके लिए हो सकता है वो है चिया सीड। चिया सीड में आपको कितना मिलेगा ओमेगा 3? अगर आप लगभग 1 टेबलस्पून चिया सीड ले रहे हो तो उनमें से आपको 1.6 ग्राम ALA मिलेगा। और तीसरा जो आता है वो है वॉलनट। मान लो आप 7 हाफ्स ऑफ वॉलनट ले रहे हो जो कि लगभग 14 ग्राम है, उनमें से भी आपको 1.3 ग्राम ALA मिल जाता है। अब मजे की बात यह है, ये जो ALA है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि ये एक्चुअली ओमेगा 3 का जो काम है वो कर पाए। अब एक्टिव फॉर्म कौन सा है? वो है EPA या DHA। ये दोनों एक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में ही ये ओमेगा 3 को कंज्यूम करते हैं। क्योंकि आप वेजिटेरियन हो, आप ALA फॉर्म जो इनएक्टिव फॉर्म है उनमें आप ओमेगा 3 को कंज्यूम कर रहे हो, जो आपकी बॉडी के अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब देखा गया है, ये जो आप ALA फॉर्म में आपको जो ओमेगा 3 मिला, ये आपकी बॉडी में जाने के बाद लगभग 5 to 10% EPA में कन्वर्ट होता है। अब EPA के कन्वर्ट होने के बाद उनमें से 2 to 5% DHA में कन्वर्ट होता है। तो क्योंकि इनकी जो कन्वर्जन रेट है ये बहुत कम है, आप देख ही सकते हो कि 5 to 10% EPA और उनमें से भी सिर्फ 2 to 5% DHA में कन्वर्जन होना, जो कि बहुत ही पुअर कन्वर्जन रेट है। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, फिर सिर्फ डाइट से आपका ये फुलफिल ना भी हो सकता है। अब मान लेते हैं कि आपकी जो ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट है वो एकदम बेसिक है, आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, है ना। फिर आपको कितना क्या लेना पड़ेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए? मान लो 2 से 3 चम्मच चिया सीड या फिर फ्लैक्स सीड, ये सब आपको डेली बेसिस पे लेके जाना होगा, या फिर 7 से 8 वॉलनट के टुकड़े, ये सब आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना पड़ेगा टू फुलफिल योर बेसिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिक्वायरमेंट। अब मुश्किल क्या होता है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप लैक्टेटिंग फेज से जा रहे हो, या फिर मान लो आपने रिसेंटली ब्लड टेस्ट करवाया और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बहुत बड़ा हुआ आया है, फिर आपकी ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली ओमेगा 3 का रिक्वायरमेंट होता है 250 से लेके 500 mg तक एवरी डे, पर अगर आप ये सब कोई स्पेशल केस में हो तब आपका ये रिक्वायरमेंट बढ़ के 2 ग्राम से लेके 4 ग्राम तक हो सकता है। अब मुश्किल होता है कि आप कितना ही चिया सीड्स खा लोगे, कितना ही फ्लैक्स सीड्स खा लोगे या वॉलनट खा लोगे ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ये पॉसिबल नहीं होता है डाइट से, इसीलिए तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत होती है। सिर्फ यही नहीं, सप्लीमेंट की जरूरत आपको आगे जाके भी हो सकता है। पता है कब? देखो, अगर आपकी डाइट में खूब सारा प्रोसेस्ड फूड है, आप रिफाइंड ऑयल में एवरीडे खाना पकाते हो, तो देखा गया है आपकी बॉडी में ओमेगा 6 जो कि और एक एसेंशियल फैटी एसिड है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपको ओमेगा 3 का मात्रा भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आइडियल रेशियो होते हैं 1:1, जो नॉर्मल
बैलेंस के लिए, हेल्दी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में देखा गया है ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हम लीड करते हैं, यहाँ पे ये जो 1:1 या 2:1 चलो आपका रेशियो होना चाहिए, वो कभी कभी 20:1 भी हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपकी डाइट अच्छा नहीं है ओवरऑल, फिर आपकी ओमेगा 3 का रिक्वायरमेंट भी और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हो सकता है हमेशा आप डाइट से पूरा ओमेगा 3 का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल ना कर पाओ, फिर आपको सप्लीमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। अब कौन सी सप्लीमेंट? देखो, जनरली देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बिगेस्ट सोर्स है फिश ऑयल, राइट? जो भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं आपने सुना होगा वो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स होते हैं। पर अगर आप फिश कंज्यूम नहीं करते हो, अगर आप बहुत ही हार्डकोर वेजिटेरियन हो, फिर आपके लिए ये मुश्किल है। फिर आपके लिए ऑप्शन आता है एल्गी सप्लीमेंट्स। देखो, एल्गी से भी ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलते हैं। एक्चुअल में देखा जाए फिश से जो हमें ओमेगा 3 मिलते हैं ना, वो फिश यही एल्गी खाते हैं, तब जाके उनको ओमेगा 3 मिलता है, जिससे हम प्रोसेस करके हेवी मेटल वगैरह सब हटा के हम प्योर एडिबल ओमेगा 3 सेपरेट करते हैं। अब अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप डायरेक्टली वो एल्गी वाला ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी खरीद सकते हो। उनसे भी आपको ये जो हायर ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल हो सकता है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड डाइट की जरूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर रविवार की शाम के 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्थ। बाय बाय।